हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवश जी क्विज में। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास का रहने वाला है, जिसमें कि एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। तो आज की इस वीडियो को आपसे कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, काफी आपको एग्जाम में मदद करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं इस सेट में। और आपसे को बताना चाहते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहे हैं, कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है, जहाँ की आपको थ्योरी क्लास दिया जा रहा है फ्रेंड। तो अगर आपसे तैयारी करना चाहते हैं और वर्दी का जो सपना देखे हुए हैं उसे पूरा करना चाहते हैं तो आपसे फटाफट क्लास में जुड़िए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तैयारी इतनी खामोशी से कीजिए कि वक्त आने पर फोड़ देना है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज की इस क्लास को आपसे एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था। देखिए कल जो आपको पॉलिटी का दिया गया था 100 क्वेश्चन, उसमें एक क्वेश्चन जो कि फर्स्ट में ही गलत हुआ था, मिस्टेक हुआ था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन था कि संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो वो जो है कि उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं किया गया है, तो गलती से टिक करा गया था उपराष्ट्रपति पर। तो ध्यान दे लीजिएगा आप सभी, उपराष्ट्रपति का उल्लेख है संविधान में, जबकि उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं किया गया है। तो उसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता उप प्रधानमंत्री का। तो एक बार देख लीजिएगा, पॉलिटी में कल के ही वीडियो में दिया गया था 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे दे दिए थे आंसर के साथ में, तो जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का भी पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे, तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम युवा शक्ति बिहार है। क्लियर है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे क्या आएगा। तो गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान जो था, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे बाग्यभट्टा था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर रहेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ था। ज्यादा समय आपको नहीं देंगे, तो बी राइट आंसर रहेंगे अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। देखिए अगर थ्योरी क्लास आप सभी कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल आपको आसान लगेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो फटाफट आंसर दीजिएगा आप सभी इसका। तो फटाफट आपसे पहले थ्योरी को कंप्लीट कीजिए, जहाँ की एप्लीकेशन पे आपको थ्योरी क्लास ही दिया जा रहा है बिल्कुल टॉपिक वाइज। तो स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन के समय में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। ध्यान रखिएगा आप सभी, उस समय का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा आप सभी लॉर्ड कर्जन था, और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध के विषय में निम्न में से क्या असत्य है। यहां पे आप सभी फोकस कीजिएगा, क्या असत्य है महात्मा बुद्ध के बारे में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे फ्रेंड कि पुनर्जन्म में ये विश्वास नहीं रखते थे। ध्यान रखिएगा आप सभी, आत्मा पे विश्वास करता था महात्मा बुद्ध, याद रखिएगा, पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता था। तो ये चीज क्लियर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। आप सभी को पता होना चाहिए, सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे हम सभी हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है, तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे लोथल। ध्यान रखिएगा आप सभी, लोथल कहाँ पे है, अहमदाबाद जिले में गुजरात में पड़ता है, जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा आप सभी, और इसके खोजकर्ता कौन थे, रंगनाथ राव। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लोथल की खोज किसने की थी, तो रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अशोक। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, और इसका साक्ष्य जो मिलता है कलहन की राज तरंगिणी में मिलता है, याद रखिएगा आप सभी। और ये मौर्य वंश का तीसरा शासक था। पहला मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद जो कि अशोक। ध्यान रखिएगा आप सभी, और उसके बाद बृहद्रथ था जो कि अंतिम था। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासन काल में आक्रमण किया था। तो ए राइट आंसर रहेंगे मोहम्मद आलम के समय में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। याद रखिएगा आप सभी, मुगल वंश की स्थापना
1526 में किसके द्वारा? बाबर के द्वारा किया गया था, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। इब्राहिम लोदी को हराया इस युद्ध में और उसके बाद लोदी वंश की समाप्ति हुई, उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा आप सभी। मोहम्मद आलम के समय में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, रेजविक संधि 1697 के पश्चात पांडिचेरी वापस किसको मिली थी? तो ये मिली थी फ्रांसीसियों को, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो रेजविक संधि 1697 के पश्चात पांडिचेरी जो वापस मिली थी फ्रांसीसियों को मिली थी। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, जो कि नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके मगध पर विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, मौर्य साम्राज्य की। और ये किसके सहायता से किया गया था? तो चाणक्य को, विष्णुगुप्त चाणक्य की सहायता से किया गया था। और आगे चल के विष्णुगुप्त चाणक्य मौर्य वंश का प्रधानमंत्री भी बना था। तो इनमें से जो बाहर था मौर्य साम्राज्य का, वो था असम, ध्यान रखिएगा। असम जो कि फ्रेंड मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत नहीं था, जबकि कलिंग, कश्मीर और सौराष्ट्र ये सभी मौर्य वंश के अंतर्गत आता था ये क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ शिमला कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड वेवेल के साथ वार्ता की? तो डी राइट आंसर है अबुल कलाम आजाद ने किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने किया था। और यहां से क्वेश्चन याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो 1942 में ही आया था और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए, भगवान महावीर जो फ्रेंड जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इसके समय जैन धर्म शीर्ष पे था, यानी कि सबसे अधिक प्रचार हुआ था इसके समय में, सबसे अधिक जैन धर्म का विस्तार हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है जैन धर्म का। तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुआ था फ्रेंड, ये कहां पे हुआ था? पावापुरी में। ये कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यहीं पर इसकी समाधि स्थल भी है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से एक ये बनता है कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था? तो ऋषभ देव था, ध्यान रखिएगा आप सभी। प्रथम तीर्थंकर की बात किया जाए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार जो था वो किसके पास में था? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, राजा के पास था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नाम समाचार पत्र शुरू किया? तो इसकी शुरुआत जो की गई थी फ्रेंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत की गई। आगे देख लीजिए, लॉर्ड कर्जन के शासन काल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था? तो डी राइट आंसर है 1905 का बंगाल विभाजन। ध्यान रखिएगा, जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तो यह लॉर्ड कर्जन के समय का सबसे महत्वपूर्ण घटना था जिसने कि उग्र राष्ट्रीयता को क्या दिया था? जन्म दिया था इसने। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी बंगाल विभाजन के बाद में, जैसे कि अभी आपको इससे पहले बताए थे। तो यह चीज क्लियर है आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पहले तीर्थंकर माने जाते हैं? तो 1 से लेके 24 तीर्थंकर हुए थे। 24 तीर्थंकर 24वां कौन था? महावीर स्वामी था। तो इससे एक पहले की बात किया जा रहा है, यानी कि अंतिम से एक पहले की बात किया जा रहा है। तो अंतिम 24वां तीर्थंकर महावीर था, तो इससे एक पहले कौन हो जाएंगे? यानी कि 23वां तीर्थंकर की बात किया जाए तो पार्श्वनाथ होंगे। ए राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। कौन थे? पार्श्वनाथ थे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनवाया था? तो इससे पहले जो क्वेश्चन आपको बताए थे, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। तो यहां पूछा जा रहा है कि किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी? तो बताया कि कलहन की राजतरंगिणी में यह साक्ष्य मिलता है। इसी के अनुसार यह कहा गया है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था? तो डी राइट आंसर है भद्रबाहु के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था।
आगे देख लीजिए, कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया गया था नंदी वर्मन के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल का जो मंदिर बनवाया गया था वो नंदी वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। आगे देख लीजिए, भारतीय संसद द्वारा दल विदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 1985 में किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो कब किया गया था? 1985 में किया गया था। तो इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गुलाम वंश से संबंधित है। ध्यान रखिएगा आप सभी, 1206 ईस्वी में, कब? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी, जो कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत यहीं से हुआ था। याद रखिएगा आप सभी। तो इल्तुतमिश जो था फ्रेंड, ये कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद कह लीजिए या गुलाम, वो थे। ध्यान रखिएगा आप सभी। और इल्तुतमिश के ही द्वारा जो कि फ्रेंड दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का कार्य को पूरा किया गया था। नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और इसी की पुत्री थी रजिया सुल्तान, जो कि भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे थे, किसने कहा था संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे देख लीजिए, भारत का अंतिम वायसराय जनरल कौन था? तो अंतिम वायसराय की बात किया जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान रखिएगा आप सभी, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। प्रथम वायसराय की बात किया जाए तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। और लॉर्ड माउंटबेटन कौन था? ये अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ध्यान रखिएगा आप सभी। जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब तक ये कौन था? वायसराय के पद पे था। जब स्वतंत्र हो गया भारत, यानी कि पूर्ण रूप से भारत आजाद हो गया था, तब जो कि फ्रेंड इसे स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी था। ध्यान रखिएगा, यह स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था और यह स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था। दोनों में फर्क है, ध्यान रखिएगा। यह भारतीय था और यह भारतीय नहीं था। तो यह सिर्फ गवर्नर जनरल है स्वतंत्र भारत का, और यह स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है। तो यह चीज पे गौर कीजिएगा आप सभी। आगे है, राष्ट्रीय गान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो सबसे पहले आप सभी ये देख लीजिए कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किया गया था फ्रेंड 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और याद रखिएगा आप सभी। तो 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था पहली बार राष्ट्रीय गान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। आगे देख लीजिए, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध। आगे हैं, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्यों में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो यह हुआ था युद्ध द्वारा। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्यों में विलय किस रीति के द्वारा हुआ था? तो युद्ध द्वारा हुआ था। क्लियर है? ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। आगे है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर के समय में बिछवाई गई थी? तो यहां से यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम रेलवे लाइन जो बिछवाई गई थी फ्रेंड, ये कब बिछवाई गई थी? 1853 में। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के बीच में। कितना किलोमीटर का ये लाइन था? 34 किलोमीटर का। ध्यान रखिएगा आप सभी, मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर का लाइन 1853 में बिछवाया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। उस समय का गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि का प्रथम उदाहरण कहां से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो सी राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे हैं कि भारत में किस अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में सीखेंगे लॉर्ड मियो के कार्यकाल में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये 1872 में
1872 ईस्वी में शुरू किया गया था, 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत जो हुई थी फ्रेंड 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। तो ये दोनों डेट को याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि ब्रह्म समाज और उसके समर्थकों ने क्या किया। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे उपयुक्त में से तीनों सही होगा। जाति प्रथा का विरोध किया था, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, आधुनिक शिक्षा का समरण किया था, ध्यान रखिएगा। तो ब्रह्म समाज और उसके समर्थकों ने क्या किया, तो ये तीनों किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि किसने अपना पूरा जीवन विधवा पुनर्विवाह के लिए अर्पित किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने जो कि फ्रेंड अपना पूरा जीवन जो कि विधवा पुनर्विवाह के लिए अर्पित किया था। आगे देख लीजिए, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में जनसंख्या भूगोल की नींव किसने रखी। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, गोसल के द्वारा रखा गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत में निम्नांकित संस्थाओं के स्थापना क्रम में कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर जो देंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन होगा। तो ये जो कि फ्रेंड भारत में संस्थाओं की स्थापना क्रम है। सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना, उसके बाद आर्य समाज, तब थियोसॉफिकल सोसाइटी, तब रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। आगे है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे तुर्की भाषा में लिखी थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि दिल्ली का हिंदू शासक कौन था। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे हेमचंद्र विक्रमादित्य, दिल्ली का हिंदू शासक था ये। आगे है कि मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा। तो ये बांटा गया था अकबर के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, अकबर के द्वारा सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में बांटा था। आगे है कि राज तिलक के समय अकबर की आयु क्या थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 13 वर्ष 6 माह इसकी आयु थी राज तिलक के समय। अगला क्वेश्चन है, आईने ए अकबरी का लेखक कौन था। यहां पे ए कर लीजिएगा, आईने ए अकबरी का लेखक जो था फ्रेंड वो अबुल फजल था, याद रखिएगा आप सभी, अबुल फजल। अगला है, एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि एलोरा में स्थित है। आगे है कि रुपया नामक चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था। तो शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। बिहार का काफी शक्तिशाली शासक माना जाता है शेरशाह सूरी को। इसी ने हुमायूं को पराजित किया था और मुगल वंश में घुस के अपना धाक जमाया था। आगे है, अकबर की सेना की मनसबदारी प्रथा का सर्वप्रथम प्रयोग किसकी सेना में था। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे चंगेज खान की सेना में था मनसबदारी प्रथा का प्रयोग। आगे देख लीजिए, तानसेन के गुरु कौन थे। तो बी राइट आंसर रहेंगे स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जो है फ्रेंड ये तानसेन के कौन थे, गुरु थे। तो याद रखिएगा आप सभी। आगे है, न्याय के घंटे और जंजीर के लिए कौन सा मुगल सम्राट पर स्थित है, यानी कि कौन सा मुगल सम्राट इसके लिए जाना जाता है, न्याय की घंटी और जंजीर के लिए। तो जहांगीर जाना जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो जंजीर से आप सभी जहांगीर को याद रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसने एक जंजीर लगाया था, जो उस जंजीर को हिलाता था, घंटी को हिलाता था, उसे न्याय दिया जाता था। आगे है कि किस इतिहासकार ने कहा था कि अकबर का दिन ए इलाही उसकी मूर्खता का स्मारक है। तो यह कहा गया था बी ए स्मिथ के द्वारा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो बी ए स्मिथ के द्वारा क्या कहा गया था, अकबर का दिन ए इलाही उसकी मूर्खता का स्मारक है। आगे है कि कौन सा मुगल सम्राट चित्रकारी का महान पारखी माना जाता है। तो चित्रकारी का महान पारखी जहांगीर को माना जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सलीम इसका बचपन का नाम था, जो कि
अकबर का पुत्र था। आगे है लघु ज्वार चंद्रकला निम्नलिखित में से किस पक्ष में घटित होता है? तो ये होता है द्वितीय एवं तृतीय पक्ष में, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो लघु ज्वार चंद्रकला किस पक्ष में घटित होता है? द्वितीय एवं तृतीय पक्ष में। आगे है कि किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध तख्त ताऊ मयूर सिंहासन बनवाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध तख्त ताऊ मयूर सिंहासन बनवाया था? शाहजहां के द्वारा। अगला है कि उत्तराधिकारी की लड़ाई में दारा सिकोहा का अंतिम रूप से हार किस लड़ाई में हुई? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, देवड़ा के युद्ध में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो दारा सिकोहा का अंतिम रूप से जो हार हुई थी वो देवड़ा के युद्ध में हुई थी। आगे देख लीजिए, औरंगजेब के विरोधी किस विद्रोह में राजनीतिक से अधिक कृषकों की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण थी? तो ये जो थे फ्रेंड वो सतनामी विद्रोह में थी, ध्यान रखिएगा आप सभी।